डॉक्टर साहब, इस बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, एक अच्छी सी दवाई बता दीजिए, इसको क्या खाएँ, क्या नहीं खिलाएँ? इसके बारे में जानकारी मुझे मैं दीजिए। बताता हूँ। एक तो ये दवाई दे देना खांसी की, तुरंत खांसी ठीक हो जाएगी, है ना? ये डॉक्टर से सलाह लेके घर में रखनी चाहिए। उसके अलावा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि खांसी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। खांसी गलत खान-पान, गलत रहन-सहन का परिणाम है। खान-पान रहन-सहन रखोगे तो ठीक, फिर आगे से कभी भी खांसी नहीं होगी। तो उसमें 2 बातें याद रखनी है। अगर इसे खांसी जुकाम है, तो एक तो ये पंखे एसी से बचाव करके रखो। थोड़ा-सा घर से बाहर सुबह-शाम बाहर घूमने लेके जाओ इसे। जितनी थोड़ी सुबह-शाम की गरम-गरम हवा सांसों में जाएगी, उससे फेफड़े खुल जाएंगे, खांसी होगी नहीं आगे से। अगर बच्चा 22-22 घंटे पंखे में रहेगा, फिर खांसी ठीक नहीं होती। तो ठंडक से बचाओ। इसी तरह से खाने में भी ठंडी तासीर की चीज नहीं देनी, शुगर की चीज ज्यादा नहीं देनी, चिकनाहट की चीज ज्यादा नहीं देनी। जहां मिठाई दी, जहां शुगर वाली चीज दी, जहां चिकनाहट दी, तभी खांसी बढ़ती चली जाएगी। वो शुगर और फैट जो है चिपक जाएगा सांस के नलियों में, म्यूकस बन जाएगी उसकी, उसमें फिर बैक्टीरिया आके चिपक जाते हैं, फिर खांसी ठीक नहीं होती। तो खाने में कड़वा खाना दो, तीता खाना दो, फिर खांसी रहेगी नहीं। जो कड़वी चीज है ना, जैसे सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, पेठा, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, सहजन, ये सब्जियों का काम होता है गले की सफाई करना, झाड़ू लगा देना, खुरस देना बलगम को। और जो शुगर की चीजें हैं, जैसे चावल है, आलू है, दूध दही है, या ज्यादा फल है, मीठे फल है, या कोई दुकान की चीज है, ब्रेड, बिस्कुट, रस, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जिनमें शुगर और फैट है, ये चीजें तो चिपक जाएंगी, ब्लॉकेज करवा देंगी, उसकी म्यूकस बन जाती है, लेस बन जाती है, उसमें फिर बैक्टीरिया आके चिपकते हैं, फिर खांसी ठीक नहीं होती। तो खाने में कड़वा तासीर का भोजन दो, कोई भी बाजार की चीज ना दो, जंक फूड ना दो। जो पैकेट बंद चीज है, डिब्बा बंद चीज है, वो कोई नहीं देनी। फिर वैसे भी बाजार की चीजें नहीं देनी, जैसे आजकल बच्चे खा लेते हैं पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज, इस तरह की चीज नहीं देनी। घर का बना हुआ उबला हुआ कीता खाना, सब्जियां, दालें, खिचड़ी, दलिया, रोटी, कभी भी उसे खांसी नहीं होगी। बाकी जो बच्चा 2.5 साल से बड़ा है, जैसे बच्ची तो 3-4 साल की बच्ची है ना, अगर ये है बच्ची, तो ये तो आराम से योग कर सकती है। जो बच्चा अपने हाथ से खाना खा सकता है, वो बच्चा योग कर सकता है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य नमस्कार, तितली आसन, चक्की चलाना, इससे शरीर खुल जाएगा, फेफड़े खुल जाएंगे, फिर बड़ी अच्छी उसकी फेफड़ों में सांस अच्छी जाएगी, फिर खांसी नहीं होती। तो खान पान का भी ध्यान रखना है, रहन सहन का भी ध्यान रखना है। और अगर आप चाहते हो कि आगे से कभी कोई बीमारी हो ही ना बच्चे को, तो मैंने बेबी केयर बुक लिखी है, बेबी केयर बुक। तो ये बुक भी आप रख सकते हो, जिसमें कि सारा खान पान रहन सहन का बताया है, किस बीमारी में क्या खाएं क्या ना खाएं, और वैसे भी स्वस्थ बच्चे क्या खाएं जिससे कि बीमारी हो ही ना। ये मेरी गुड़िया है सौम्या, ये 20 साल की हो गई, बेटा 30 साल का हो गया। तो ये सुबह ही 5 बजे उठती है, रोज सुबह 5 बजे उठती है। बचपन से ये, जब ये 1 दिन की थी तब से लेके आज तक डेली सुबह 5 बजे उठती है। डेली 5 बजे नहला देते हैं हम इसे, है ना, तो 5 बजे नहाती है, फिर ये योगा करती है। 2.5 साल की थी तो इसने योग करना शुरू कर दिया, हमेशा फिट रहती है। और खाने में कभी भी बाजार की चीज नहीं खाती। इसे 20 जन्मदिन हो गए, एक भी जन्मदिन पे इसे कभी बाजार की चीज नहीं खाई। ये हमेशा निरोगी रहती है, हमेशा फिट रहती है। तो ये बच्ची भी हमेशा फिट रहेगी अगर घर का खाना दोगे। तीनों चारों टाइम जो भी खाना बना के देना, दाल रोटी सब्जी खाएगी, तब जब आप सुबह योगा कराओगे, सुबह इसकी मालिश करोगे, सुबह रनिंग करा के लाओगे। जहां बच्चा रनिंग करके आएगा, रनिंग करते फेफड़े खुल जाएंगे, फिर खांसी जुकाम रह नहीं सकता। जहां बच्चा घर में बैठ रहेगा, स्कूल में बैठ गया, घर में बैठ गया, फिर खांसी ठीक नहीं होती। तो इसलिए खान पान रहन सहन का ध्यान